कि क्या तुम मुझ पे प्यार सच में करते हो कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब हम अपनी खुशियों को जीने से ज़्यादा दूसरों को दिखाने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम थे। कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी के पास दे दो, शादी करनी है तो 2-4 रिश्ते आते थे। आज का क्या सच है? आपके पास ऑप्शन की बाढ़ आ गई है। आप किसी इंसान से प्यार नहीं करते, आप उस इंसान से मिलने वाले अटेंशन के आदी हो चुके हैं। उस इंसान को आप ना देखें तो आपको चैन नहीं आता है। डोपामाइन का नशा, फेक हैप्पीनेस का ढोंग, चॉइस का पैरालिसिस और रिश्तों का ये खोखलापन। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी बताना नहीं होता। इस वीडियो को स्वाइप करने में आपको आधा सेकंड लगेगा। पिछले 1 घंटे में आपने कितनी बार अपना फ़ोन बिना किसी वजह के सिर्फ अनलॉक करके बंद किया है? आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बदल रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है और सच यह है कि आप अंदर से थके हुए हैं, शरीर से नहीं दिमाग से। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन सभी आपको भरमा रहे हैं। जब आप काम करने बैठते हैं तो 10 मिनट में बोर हो जाते हैं। आज मैं आपको मन शांत करो या साधु बन जाओ जैसी घिसी पिटी सलाह नहीं दूंगा। आज मैं आपको उस कड़वे सच से मिलाने आया हूँ जिसे आपका सोशल मीडिया ऐप, आपकी रील्स और आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल आपसे छुपा रही है। आपने ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि जब कभी आप अपने मोबाइल में फिल्म, मूवी, वीडियोस, गाने इत्यादि को नहीं सुनते हैं, तब आपको एक अजीब सा लगता है, जैसे कि आप पहले वाले नहीं रहे। लेकिन यदि आप लगातार हर दिन ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपका मन हुआ और आपने गाने सुने, तब जब अगला दिन आएगा और वह वक्त होगा तब आप गाने जरूर बजाएंगे। जैसे कि एक मोहन नाम का लड़का था, उसने हर रोज 1 हफ्ते तक फिल्में देखी रात में। जब वह रात में सोने जाता है तब उसका मन सिर्फ फिल्में सर्च करता है मोबाइल पर। यह एडिक्शन है। जब आप 1-2 सप्ताह तक ऐसी चीज़ों में अपना मन नहीं लगाते हैं, तब आपका मन सहज भाव से नहीं स्वीकारता है कि उसे फिल्म देखनी है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आज आपका दिमाग हैक हो रहा है। अगर हिम्मत है अपनी इस लाइफस्टाइल का सच जानने की, तो अगले मिनट हेडफोन लगाइए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए और सुनिए, अकेले में इस सच को झेलिए, क्योंकि इसके बाद आप खुद को कभी पहले जैसा नहीं पाएंगे। आज का इंसान भगवान का भक्त नहीं है, वो डोपामाइन का भक्त बन चुका है। डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें तब मिलता है जब हमें तुरंत खुशी मिलती है। जैसे यदि हम भक्तों की लाइन में खड़े हो जाते हैं तब बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं, और जब हम भक्ति ना करके इस चकाचौंध में खोए हुए होते हैं तब हमें इसी चकाचौंध में खुशी मिलती है। एक कड़वा सच, आपने फोटो डाली, उस पर 10 लाइक आए, दिमाग को डोपामाइन मिला। आपने एक रील देखी जिसमें कोई नाच रहा था, आपको डोपामाइन मिला। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है
जब दिमाग को बिना किसी मेहनत के सिर्फ अंगूठा घिसने से सारा का सारा डोपामाइन मिल जाएगा तो वो किताब पढ़ने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए मेहनत क्यों करेगा। ये दिमाग आपका ठीक वैसा बना है जैसा आप इसको ढालते चले जाएंगे। किताब पढ़ने में तो दिमाग घिसना पड़ता है, वहां तुरंत मजा नहीं आता। लॉजिक यह है कि आप आलसी नहीं हैं, आपके दिमाग को सस्ते मजे की आदत लग चुकी है। यह जमाना आपको फंसा चुका है। आप एक ड्रग एडिक्ट की तरह हैं, बस आपका ड्रग है स्क्रीन। इंटरनेट पर बहुत बड़ा झूठ बेचा जा रहा है। हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, यह सबसे बकवास बात है। दुख, गुस्सा, जलन और बेचैनी ये सब इंसानी दिमाग के जरूरी हिस्से हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया से बचिए। इंस्टाग्राम पर जो कपल आपको सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है, हो सकता है रात को उनके बीच सबसे ज्यादा झगड़ा हो रहा हो। जो लड़का अपनी महंगी गाड़ी के साथ फोटो डाल रहा है, हो सकता है वो भारी कर्ज में डूबा हो। आप उसके पीछे का कुछ नहीं जानते हैं। आप दूसरों की एडिक्टेड और फिल्टर्ड लाइफ देखकर अपनी राह और असली लाइफ को गाली दे रहे हैं। इस बकवास जाल से बाहर निकलिए। ये चकाचौंध है और ये चमचमा करके बुझ जाएगी। हमारे दादा दादी के जमाने में खुश रहना आसान था। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम थे। कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी के पास दे दो, शादी करनी है तो 2-4 रिश्ते आते थे। आज का क्या सच है? आपके पास ऑप्शन की बाढ़ आ गई है। नेटफ्लिक्स पर 10,000 फिल्में हैं, लेकिन आप आधे घंटे तक सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और बिना कुछ देखे सो जाते हैं। डेटिंग ऐप्स पर हजारों चेहरे हैं, इसलिए आप किसी एक रिश्ते में नहीं टिक पाते। करियर के 50 ऑप्शन हैं, इसलिए आप हर 6 महीने में अपना गोल बदल देते हैं। अब साइकोलॉजी यहाँ पर क्या काम करती है कि जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसे हमेशा लगता है कि शायद जो दूसरा वाला था वो बेहतर था। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप चुनना और बाकी चीज़ों को छोड़ना नहीं सीखेंगे, आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे। आज आपके पास व्हाट्सएप पर 500 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब रात को 2 बजे आपको घबराहट होती है तो आपके पास कॉल करने के लिए एक भी ऐसा इंसान नहीं होता जो बिना आपको जज किए आपकी बात सुन सके। हम जुड़े तो हैं, हम बातचीत नहीं कर पाते। हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस और इमोजीज के पीछे छुपे हुए हैं। इसका कड़वा सच है कि हम अकेले रहने से डरते हैं। जैसे हम 2 मिनट के लिए अकेले बैठते हैं, हमें घबराहट होने लगती है और हम तुरंत जेब से फ़ोन निकाल लेते हैं। अगर आप खुद के साथ 10 मिनट, मात्र 10 मिनट बिना फ़ोन के नहीं बैठ सकते तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं, भले ही आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हों। यह आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर लोग कहीं पर भी जाते हैं, बैठते हैं, झट से अपना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। सोचो कि जब ये मोबाइल नहीं था तब लोग अपना समय कैसे काटते थे। वो हाथ तो मलते नहीं थे, वो उस समय कुछ सोचते थे, अपने दिमाग को घिसते थे। हमने एक ऐसी जनरेशन बना ली है
जिसे जरा सा दर्द या रिजेक्शन मिलते ही वो डिप्रेशन में चली जाती है। ब्रेकअप हुआ, देवदास बन गए, नौकरी में बॉस ने डांटा, रोने लगे। दर्द बुरा नहीं है, दर्द एक इंडिकेटर है। जैसे जब हाथ आग पर पड़ता है तो दर्द होता है, इसलिए ताकि आप हाथ हटा लें। वैसे ही जब लाइफ में असफलता का दर्द होता है तो वो आपको यह बताने आता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, इसे बदलो। अब लॉजिक समझते हैं क्या है। जिम में जब तक आपकी मसल्स में दर्द नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जिंदगी का भी यही नियम है। जब आप स्ट्रगल करते हैं वो असल में आपकी ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग से भागिए मत। ये जो लड़के लड़कियां सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये शुरुआती ट्रेनिंग है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सरकार के पास ऐसे व्यक्ति हों जो कुशल हों। सब लोग कह रहे हैं कि मन में अच्छे विचार लाओ। मैं कहता हूं विचार लाओ ही मत, दिमाग को खाली करना सीखो। जब कुछ होगा तब वो प्रतिक्रिया देगा, और जब कुछ नहीं होगा तो वो क्या प्रतिक्रिया देगा। जब कुछ नहीं होगा तब तुम्हारे पास स्थान होगा, तुम उसमें कुछ रख सकते हो। परंतु जब तक विचारों की बाढ़ रूपी कचरा आपके दिमाग में भरा पड़ा है, आपके भीतर एक नेक बात नहीं बैठ सकती। दिन भर में कम से कम 20 मिनट ऐसे निकालो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना म्यूजिक सुन रहे हो, ना फोन देख रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो। सिर्फ दीवार को देखो या छत को देखो। कभी आपने ऐसा किया है कि आप दीवार की ईंट गिन रहे हो? नहीं ना, इसमें आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें मन पर बल लगेगा। वो बल लगाकर ईंटों को गिनेगा, इसलिए आपका मन उधर कतई नहीं जाएगा। शुरुआत में आपका दिमाग पागलों की तरह चीखता है। जब आप कोई प्रयोग करते हैं उसे तड़प होगी फोन की, लेकिन 5-6 दिन बाद आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आपके अंदर एक असली क्रिएटिविटी जागेगी। दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके सबसे बड़े आइडियाज तब आए जब वो बिल्कुल अकेले और खाली बैठे थे। आपको पता होगा, लोग 3 दिन तक सोशल मीडिया पर यदि ना जाएं, अपने सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दें, तो चौथे से छठे दिन तक लगातार रील्स देखकर उसकी कसर पूरी कर लेते हैं। यह डिजिटल डिटॉक्स एक ढोंग है। आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मोटिवेशन एक घटिया फ्यूल है जो 2 घंटे में उड़ जाता है। डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको तब भी काम में आता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा हो। ध्यान रखना, एक बहुत गहरा सूत्र बता रहा हूं। जब भी आपको कोई काम करने का मन ना हो, तब समझ लेना कि उस कार्य का वही सही समय है। समझ रहे हो ना? जब आप ऐसा सोचेंगे तब जो मन नहीं, वो आपका मन दुर्बल होगा। जो आपका मन कहता है अभी करने का मन नहीं है, वो आपका दुर्बल होगा और आप मजबूत होंगे। अपने दिन का पहला घंटा, आखिरी 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताने का नियम बनाओ। आप यह छोटा सा प्रयोग करो तो मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं, आपका फोन आपका ड्राइवर है। आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप करिए, छोटे छोटे प्रयोग करिए। यदि मोबाइल से आपका ध्यान नहीं हट रहा है तो आप ये ध्यान करिए
और 1 घंटा सुबह जगने के बाद और 1 घंटा सोने से पहले रात में मोबाइल का यूज ना करिए। चाहे तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फ्लाइंग मोड लगा दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है। वो क्या है? वो है आपके रिश्ते, तथाकथित आपका प्यार। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट रहे हैं? क्यों हर दूसरा इंसान हार्ट ब्रोकन है? क्यों लोग एक हफ्ते में आई लव यू बोलते हैं और अगले हफ्ते एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं? आप जिसे प्यार समझ रहे हैं वो प्यार ही नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में लव बॉम्बिंग और अटेंशन ट्रेड है इसे। आप किसी इंसान से प्यार नहीं करते, आप उस इंसान से मिलने वाले अटेंशन के आदी हो चुके हैं। उस इंसान को आप ना देखें तो आपको चैन नहीं आता है। बड़ा सस्ता सौदा है। जैसे ही सामने वाला इंसान आपको अटेंशन देना कम करता है या वो अपनी असलियत या कमियों के साथ सामने आता है, आपका प्यार गायब हो जाता है। आप तुरंत किसी नए इंसान की तलाश में निकल पड़ते हैं। सच्चाई है, आज के रिश्ते फास्ट फूड जैसे हो गए हैं। तुरंत ऑर्डर करो, तुरंत मजा लो और डस्टबिन में फेंक दो। हम इंसानों को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं। ये स्वार्थवादी नीति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी और अंत में हमारा ही नुकसान करेगी। एक नया शब्द बाजार में आया है, सिचुएशनशिप। यह ना तो पूरी तरह दोस्ती है और ना ही पूरी तरह प्यार। यह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक नया बहाना है। सिचुएशनशिप। आप किसी के साथ रहना भी चाहते हैं, उसकी बॉडी, उसका टाइम भी चाहते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है अगर इससे बेहतर कोई मिल गया तो। समझ रहे हैं ना? जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं कि शायद अगली रील इससे ज़्यादा मज़ेदार होगी, वैसे ही आप रिश्तों में भी स्क्रॉल कर रहे हैं। टिंडर और हिंज ने आपके दिमाग को यह झूठी तसल्ली दे दी है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। जो इंसान किसी का नहीं हो सकता वो कभी खुद का भी नहीं हो पाएगा। जब आप हर जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदेंगे तो आपको पानी कभी नहीं मिलेगा। कुआं खोदने के लिए एक ही जगह पर टिकना पड़ता है। ये आप समझिए। आजकल प्यार दिल में कम, इंस्टाग्राम स्टोरी पर ज़्यादा चलता है। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक रील या फोटो पोस्ट नहीं की तो सामने वाले को शक होने लगता है कि क्या तुम मुझ पे प्यार सच में करते हो कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब हम अपनी खुशियों को जीने से ज़्यादा दूसरों को दिखाने में व्यस्त हैं। हम दुनिया को यह साबित करना चाहते हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है, देखो इस पाखंड की वजह से रिश्तों के अंदर जो असली सुकून था वो ख़त्म हो चुका है। आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आप दोनों मिलकर दुनिया के लिए एक शो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बार बार गलत इंसानों की तरफ ही आकर्षित होते हैं? जो इंसान आपको धोखा देता है, आपको इग्नोर करता है, आप उसी के पीछे पागलों की तरह भागे चले जाते हैं। और जो आपकी सच में फिक्र करता है वो आपको बोरिंग लगता है। इसे साइकोलॉजी में अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। बचपन में आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता जैसा था, आपका दिमाग बड़े होकर वैसे ही पार्टनर ढूंढता है।
एंजाइटी। अगर बचपन में आपको प्यार के लिए तरसना पड़ा तो आज आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं। आप बार बार पूछते हैं क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सा क्लोज आते ही भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी आज़ादी छीन रहा है। जब एक एंजाइटी वाला इंसान अवॉइडेंट वाले से मिलता है तो वो रिश्ता नर्क बन जाता है। एक पीछे भागता है, दूसरा आगे दौड़ता है। यह कोई प्यार नहीं है, यह आपके बचपन के घाव हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। इंसान का सबसे बड़ा डर है कि वो अकेला न रह जाए। इसी डर की वजह से वो एक टॉक्सिक रिश्ते में भी सालों साल पड़ा रहता है। वो रोज रोता है, रोज जलील होता है, लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ता। अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन एक गलत इंसान के साथ रहकर अपनी आत्मा को रोज मारना साक्षात नरक है। खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उसे सच में प्यार करते हैं, या फिर आप इसलिए हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर वो चला गया तो आपका क्या होगा। अगर जवाब दूसरा है तो आप प्यार में नहीं, जेल में हैं। अगर आप अपने रिश्ते को सच में मजबूत करना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, स्पेस। दो मोमबत्तियों को अगर बिल्कुल सटा कर रख दोगे तो उनकी लपटें एक दूसरे को बुझा देंगी। उन्हें जलने के लिए थोड़ा दूरी चाहिए। हम पार्टनर की ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हैं। वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पासवर्ड क्या है, हमें सब चाहिए। यह प्यार नहीं, कब्जा है। जहाँ कब्जा होता है वहाँ इंसान भागने का रास्ता ढूंढता है। उसे इतनी आज़ादी दीजिए कि वो आपके पास अपनी मर्जी से रहे, किसी मजबूरी से नहीं। मैंने आपकी ज़िंदगी की सभी बीमारियों के लक्षण आपको बता दिए। डोपामाइन का नशा, फेक हैप्पीनेस का ढोंग, चॉइस का पैरालिसिस और रिश्तों का ये खोखलापन। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी बताना नहीं होता, उसका इलाज करना होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई जादू की पुड़िया नहीं है। यह 90 दिनों का माइंड रीसेट प्रोटोकॉल है। अगर आप में दम है, अगर आप सच में अपनी इस सड़ी हुई और बिखरी हुई जिंदगी से तंग आ चुके हैं तो अगले 90 दिनों के लिए खुद को इस भट्टी में झोंक दीजिए। यह प्लान पूरी तरह साइंटिफिक और लॉजिकल है। इसके 3 चरण हैं। द डोपामाइन डिटॉक्स। शुरुआती 30 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका दिमाग छटपटाएगा, चीखेगा, विद्रोह करेगा, क्योंकि हम उसे उसके सबसे पसंदीदा ड्रग्स सस्ते मजे से दूर करने जा रहे हैं। द 8 to 8 रूल। सुबह सोकर उठने के बाद पहले 1 घंटे और रात को सोने से पहले 1 घंटे आपका फ़ोन आपसे कम 10 फीट दूर होना चाहिए। अगर सुबह उठते ही पहला काम स्क्रीन देखना है तो समझ लीजिए आपने अपने पूरे दिन का कंट्रोल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को भेज दिया है। सुबह के पहले घंटे में सिर्फ खुद से बात कीजिए, जर्नल लिखिए या सिर्फ शांत बैठिए। नोटिफिकेशन का कत्ल। अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाइए, व्हाट्सएप और कॉल्स को छोड़कर हर सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए लाके कर दीजिए। जब कोई ऐप आपको वाइब्रेट करके बुलाता है तो वो आपको अपना गुलाम बना रहा होता है। ऐप को आप तब खोलेंगे जब आपकी मर्जी होगी, तब नहीं जब मार्केट जुकरबर्ग कहेगा। जब आप लिफ्ट में हो, कैब में हो या किसी का इंतजार कर रहे हों, जेब से फ़ोन मत निकालिए। उस बोरियत को महसूस कीजिए जब दिमाग बोर होता है।
तभी वो सोचना शुरू करेगा। रील्स देखकर अपनी बोरियत को मारना बंद कीजिए। दूसरा फेज है इसका, द न्यूरो वायरिंग। जब पहले 30 दिनों में आपके दिमाग से कचरा साफ होना शुरू हो जाएगा, तब हम खाली बंजर जमीन पर नए और मजबूत विचार बोएंगे। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की रीवायरिंग करना। आज की जनरेशन को मल्टीटास्किंग की बीमारी है। खाना खाते हुए वीडियो देखना, पढ़ते हुए गाने सुनना, काम करते हुए चैट करना। इसे बंद करो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो और उसका स्वाद लो। अगर पढ़ रहे हो तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। एक समय पर सिर्फ एक काम। इससे आपका फोकस स्पैन, जो घटकर एक सुनहरी मछली से भी कम हो चुका है, वो दोबारा बढ़ना शुरू होगा। हफ्ते में कम से कम 4 दिन अपने शरीर को तोड़ो। जिम जाओ, दौड़ो, योग करो या कोई खेल खेलो। जब शरीर से पसीना बहता है तो दिमाग में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। वो असली केमिकल हैं जो आपको बिना किसी स्क्रीन के अंदर से खुश और आत्मविश्वास से भरपूर बनाते हैं। आलसी शरीर के अंदर कभी भी एक्टिव और शांत दिमाग नहीं रह सकता। आप जो दिमाग के अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। अगर आप दिन भर मर्डर मिस्ट्री, गॉसिप, रोस्ट वीडियो और रील्स देख रहे हैं तो आपका दिमाग इनसिक्योर और हिंसक ही बनेगा। अगले 30 दिन सिर्फ वही चीजें देखें और पढ़ें जो आपको आपके करियर या आपके मानसिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। कचरा देखना बंद कीजिए। तीसरा स्टेज जो है द मोमेंटम फेज, 61 से 90 दिन। आखिरी 30 दिन उस आदत को एक लाइफ स्टाइल में बदलने के हैं। अब आपके पास फोकस है, आपका दिमाग शांत है, आपकी एनर्जी हाई है। आप इस एनर्जी को सही दिशा में देनी होगी। ठीक है, अब इस एनर्जी को सही दिशा देनी होगी। अगले 30 दिनों के लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनिए जो आपको कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा करा दे या कोई नई स्किल सिखा दे। अपनी सेहत को सुधार सकते हो। अपने सारे ऑप्शन बंद कर दीजिए। अर्जुन की तरह सिर्फ उस एक चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाइए और रोज बिना नागा किए उस पर 2 घंटे काम कीजिए। तीसरे इंसान के बारे में बात करना पूरी तरह बंद कर दीजिए। यार वो ऐसा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यह सब दिमाग की कंगाली की निशानी है। जब आप दूसरों की कमियां निकालना बंद करते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी खुद को बेहतर करने में लगती है। रोज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में ऐसी 3 चीजें लिखिए जिससे कि आप उस ब्रह्मांड या ईश्वर के आभारी हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि साइकोलॉजी है। यह आपके दिमाग को कमी मोड से हटाकर प्रचुरता के मोड में शिफ्ट करता है। यह है वो 90 दिन का रूट मैप। बहुत आसान लगता है सुनने में, है ना? लेकिन मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग इसे 3 दिन भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। चौथे दिन उनका हाथ फिर से उसी स्क्रीन पर होगा। वो फिर से किसी सस्ते मजे के जाल में फंसे होंगे। लेकिन जो 1% इंसान इस 90 दिनों के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेगा, वो आज से 3 महीने बाद भीड़ से मीलों आगे खड़ा होगा। उसका फोकस लेजर जैसा तेज होगा, उसके रिश्ते असली होंगे और उसका खुद पर कंट्रोल होगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस 99% कचरे का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या उस 1% रील मुक्त, आजाद और ताकतवर इंसान की कतार में आना चाहते हैं?